नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान 4th ग्रेड वैकेंसी में कुछ डाउट्स को लेकर। तो जैसे कैटेगरी वाइज रैंक कैसे चेक करें, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आरक्षण किस तरीके से होता है, क्या जो एक्स सर्विसमैन के 5300 पद कटे हैं क्या वो हर कैटेगरी में पद जोड़ेंगे, क्या कैटेगरी वाइज में एक्स सर्विसमैन के लिए पद कैसे कटेंगे, यानी एक्स सर्विसमैन के जो पद होते हैं वो कैटेगरी वाइज कैसे कटते हैं, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आरक्षण किस तरीके से होता है, और कैटेगरी वाइज आप अपनी रैंक किस तरीके से कर सकते हैं। इन सभी डाउट्स को लेकर आज हम इस वीडियो चर्चा करेंगे। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी वैकेंसी है उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आरक्षण किस तरीके से होगा। क्या जो सीटें यहाँ पर दी है कि जैसे सामान्य जनरल में दे रखी है, जैसे सामान्य की 12,777 और फीमेल की दे रखी है 3825, जैसे इस तरीके से पोस्ट दे रखी है, क्या एग्जैक्ट ये इतनी ही पोस्ट रहेगी या फिर कम हो सकती है किसी आरक्षण के कारण। तो ये बिल्कुल है, किसी आरक्षण के कारण ये भी सीटें कम हो सकती है। और जैसे यहाँ पर दे रखे है कि ओबीसी में सीटें हैं, जैसे ओबीसी जनरल में कितनी सीटें हैं 6,490 और सामान्य में कितनी हैं 2,070, यानी सामान्य मेल फीमेल की है 2,070 और सामान्य मेल की कितनी है 6,490। तो ये सीटें भी कम होगी, किस तरीके से कम होगी वो हम जानेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आरक्षण किस तरीके से होता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे हमारे पास जैसे यहाँ पर सीटें दी हैं, जैसे हम ओबीसी में देखते हैं, जनरल की हम बाद में देखेंगे। जैसे ओबीसी में 9,000 के समथिंग टोटल पोस्ट है, ठीक है। तो 9,000 के समथिंग टोटल पोस्ट है, क्या एग्जैक्ट ये 9,000 इन्हीं लोगों को मिलेगी या फिर किन्हीं और को भी मिल सकती है, तो किस तरीके से मिलेगी ये पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है भूतपूर्व सैनिक, ये भूतपूर्व सैनिक के जो ओबीसी में सीटें दे रखी है ना 1277, ये एग्जैक्ट सीटें नहीं है, यानी ये अलग से सीटें नहीं है, ये काल्पनिक है। काल्पनिक का मेरा मतलब क्या है कि काल्पनिक का मेरा मतलब ये है कि जो आपकी 9,000 के समथिंग जो सीटें थी ना, जो 9,000 के समथिंग सीटें थी, उन्हीं सीटों में से यानी उन्हीं सीटों का जो 15% है ना, वो 15% है लगभग, ये 15% है ये, ठीक है। मतलब हर वैकेंसी का, जैसे इस अधिसूचना में ये नोटिफिकेशन आया है उसमें भी दे रखा है कि पहले भूतपूर्व को 12% दिया जाता था, अभी कितना 12% से बढ़ाकर कितना कर दिया 15%। तो हर वैकेंसी का 15% भूतपूर्व सैनिकों में जाता है। यानी जैसे आपके जैसे ओबीसी की 9,000 वैकेंसी है तो 9,000 का 15% ओबीसी भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है। ये कोई अलग सी सीटें नहीं है, चाहे आप काउंट करके देख सकते हो। तो ये क्या है, इन्हीं सीटों में से ये काउंट होंगे। जैसे जनरल की कितनी है, जनरल की कुल पोस्टें हैं 17,000 के समथिंग, यानी लगभग लेते हैं जनरल की 17,000 के समथिंग पोस्ट है। और जनरल में भूतपूर्व सैनिक में कितने लेने हैं, भूतपूर्व सैनिक में लेने हैं 2593 लेने हैं, 2593 स्टूडेंट को लेने हैं। तो वो इसी 17,000 का 15% होगा। जो भूतपूर्व सैनिक है ना जनरल में, जैसे ये दे रखे हैं 2593, तो वो इन्हीं 17,000 का 15% होगा, यानी इन्हीं 17,000 में कटेगा। तो इसीलिए वैकेंसी क्या है कि कम होगी, ठीक है। एग्जैक्ट में जो मेल की वैकेंसी है वो एग्जैक्ट उतनी नहीं है, और एग्जैक्ट फीमेल की है वो एग्जैक्ट इतनी नहीं है। एग्जैक्ट वैकेंसी है ना वो उतनी वैकेंसी नहीं है, यानी जो टोटल वैकेंसी है ना, टोटल वैकेंसी का 15% तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए चला जाता है। ये सीटें जैसे ये दे रखी है एससी की सीटें, एसटी की सीटें, एमबीसी की सीटें, ये कोई अलग से सीटें नहीं है। ये जो आपकी वैकेंसी टोटल वैकेंसी दे रखी है ना, जैसे ओबीसी की 9,000, जनरल की 17,000 के समथिंग, उसी में से उसी का 15% ये है। तो ये क्या है कि उस तरीके से आपकी वैकेंसी कम होने के चांस हैं। लेकिन इस वैकेंसी में ऐसा नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा, आपकी सीटें नहीं कटेगी, वो हम देखते हैं। जैसे क्यों नहीं होगा कि जैसे हम रिज़ल्ट पर देखते हैं। रिज़ल्ट हमारे पास ये रिज़ल्ट है,
तो रिज़ल्ट में क्या है कि जनरल की तो एक्स सर्विसमैन में 15% है, 15% जो सीटें थी 2,900 समथिंग थी। तो जनरल में तो कुछ स्टूडेंट आए हैं एक्स सर्विसमैन के, लेकिन अन्य कैटेगरी में क्या है कि एक्स सर्विसमैन के स्टूडेंट ही नहीं मिले। जैसे आपको दिखाता हूँ कि एससी में कितने, एससी में ना है, एनए लिखा है एक्स सर्विसमैन, तो एक्स सर्विसमैन के स्टूडेंट है ही नहीं। एसटी के भी एनए है, और जनरल ईडब्ल्यूएस का भी आप देख सकते हो एनए है, ओबीसी का भी देख सकते हो एनए है। तो ओबीसी और अन्य कैटेगरी है ना, उनकी सीटें सुरक्षित रहेगी, उनकी सीटें भूतपूर्व सैनिकों में नहीं बंटेगी। लेकिन जनरल के लिए कुछ नुकसान हो सकता है। जनरल सीटों में कुछ एक सीटें जैसे 1500 के समथिंग सीटें ना, वो उसमें चली जाएगी। बाकी कुछ एक सीटें जनरल को भी लाभ होगा, तो भूतपूर्व सैनिक नहीं मिले, ठीक है। जैसे तो इसीलिए आप देख सकते हो हर कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन के कोई भी स्टूडेंट नहीं है, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, कोई भी हो। लेकिन जनरल में कुछ एक्स सर्विसमैन के मिले हैं, इसलिए जनरल को कुछ घाटा होने वाला है, लेकिन अन्य कैटेगरी को कोई भी घाटा नहीं होने वाला। जो जितनी आपकी सीटें हैं ना, 9,000 के समथिंग ओबीसी की सीटें हैं, तो वो 9,000 पूरी की पूरी रहेगी, और आपको एक्स सर्विसमैन में वो सीटें आपकी नहीं जाएगी। तो अब हम चर्चा करेंगे कि एक्स सर्विसमैन में तो नहीं जाती, एक्स सर्विसमैन में आपकी सीटें नहीं कटेगी। तो अब हम देंगे कि उस तरीके से हमारी जैसे भूतपूर्व सीटें हैं, भूतपूर्व में जनरल में कुछ सीटें कटेगी, जनरल जैसे जनरल का 15% ये है, ठीक है। तो ओबीसी की सीटें नहीं कटेगी, वैसे ही हर कैटेगरी की सीटें ये एक्स सर्विसमैन में नहीं कटेगी। यानी किसी वैकेंसी का 15% क्या होता है, भूतपूर्व सैनिक होता है, तो आपकी 15% सीटें हैं वो नहीं कटेगी। तो इस तरीके से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो दिव्यांगजन हैं, क्या उनसे आपकी सीटें कट सकती हैं? तो चलिए देखते हैं। जैसे ये सीटें दे रखी है, जैसे दृष्टिहीन के लिए 494 है, मूक बधिर के लिए 457 है, अस्थि विकृति के लिए 552 है, और आईडीएमआई एसएलडी ये टोटल 446 है। क्या ये आपकी सीटें कटेगी? क्या आपकी हर जैसे कैटेगरी वाइज सीटें कटेगी कि नहीं कटेगी? तो ये कैटेगरी वाइज सीटें नहीं कटेगी। ये आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये कुल वैकेंसी का, यानी ये सभी वैकेंसी में से काउंट होती है। किसी कैटेगरी, सामान्य कैटेगरी से सीटें नहीं कटती। ये सीटें श्रेणीवार नहीं कटेगी। ये पूरी वैकेंसी में से सीटें काटी जाती है, इसलिए आपकी कैटेगरी से ये सीटें नहीं कटेगी। जो सीटें कटती है कैटेगरी वाइज वो कौन सी है, वो भूतपूर्व है। हर वैकेंसी यानी हर श्रेणी का 15% कटती है। और इसमें ऐसा नियम भी है कि अगर आप यहाँ पर भूतपूर्व या एक्स सर्विसमैन नहीं मिलते, तो वो सीटें आपसे नहीं काटी जाएगी, वो उसी श्रेणी में ही शामिल कर ली जाएगी। जैसे ओबीसी की 1277 सीटें हैं ना, तो वो उसी श्रेणी में ही शामिल उसको कर लिया जाएगा, यानी ओबीसी में ही शामिल कर लिया जाएगा, ओबीसी की सीटें नहीं कटेगी। अब बहुत सारों के मन में ये डाउट है कि जैसे ये सामान्य की 6,490 सीट है, जैसे ओबीसी की बात करते हैं, और सामान्य फीमेल की कितनी है, सामान्य फीमेल की है 2,070। तो इस तरीके से ये पोस्ट है। अभी डाउट ये रहता है कि सामान्य जो मेल है, यानी जो फीमेल है, क्या वो मेल की सीट पर भी कब्जा कर सकती है, यानी क्या वो मेल की सीट पर ही जा सकती है? तो बिल्कुल ये बात सही है कि जो फीमेल है वो मेल की सीट को कवर कर सकती है, यानी मेल की सीट को वो ले सकती है। तो किस तरीके से ले सकती है, चलिए हम देखते हैं। क्या जो फीमेल है वो मेल की सीट पर जा सकती है? तो बिल्कुल फीमेल है वो मेल की सीट पर जा सकती है। कैसे जा सकती है, ये हम देखते हैं। जो आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ है, जैसे ओबीसी मेल की अब की बार 138 कट ऑफ गई है। मान लेते हैं भी फाइनल की ही इतनी जाएगी, लेकिन इतनी नहीं जाएगी, 4-5 नंबर ज़्यादा ही रहेगी। मान लेते हैं कि फाइनल की कट ऑफ 138 है, किसकी, ओबीसी मेल की। तो अगर ओबीसी फीमेल भी 138 नंबर ले आती है, तो वो भी क्या होगी, ओबीसी मेल की सीट पर जा सकती है। लेकिन लेकिन अगर फीमेल इतना नंबर नहीं ला पाती, तो वो अपनी ही कैटेगरी में काउंट होगी। मेल ओबीसी मेल की कट ऑफ को कवर कर जाती है, तो वो फीमेल क्या है, वो ओबीसी मेल की ही सीट पर चुनी जाएगी। यानी जो ये 6,490 सीटें दे रखी है ना, ये सिर्फ जनरल सामान्य क्यों रखा है, क्योंकि इस पर कोई भी आ सकता है। यानी मेल के लिए तो सीटें हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट मेल के लिए नहीं है, इसमें ओबीसी फीमेल भी आ सकती है, अगर आपकी कट ऑफ को वो फीमेल फाइट करती है तो। वैसे इसी तरीके से जनरल में होता है। जनरल में क्या है कि जनरल मेल की कोई स्पेसिफिक सीट नहीं है, जैसे यहाँ पर दे रखा है ना,
जनरल मेल की ये सीटें हैं, तो जनरल मेल की स्पेसिफिक नहीं है, इसमें फीमेल भी आ सकता है और कोई भी कैटेगरी इसमें काउंट हो सकती है, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो। अगर जनरल जितनी मेरिट है, कोई भी फीमेल अगर जनरल जितनी मेरिट को फाइट करती है ना, तो वो जनरल में ही काउंट होगी, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। लेकिन ये जो फीमेल के लिए सीटें दे रखी है ना 3825, इसमें सिर्फ फीमेल ही आएगी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसमें जो जनरल की फ़ीमेल आएगी, उसमें इसमें कोई भी फ़ीमेल आ सकती है। कोई भी फ़ीमेल कैसे आ सकती है? इसमें कोई भी फ़ीमेल इस तरीके से आ सकती है कि जनरल फ़ीमेल की मान लेते हैं कि कट ऑफ जाएगी, जैसे 148 मान लेते हैं कि जनरल फ़ीमेल की 148 कट ऑफ गई है एक गुणा के लिए। तो जनरल फीमेल की 148 कट ऑफ गई है और कोई भी कैटेगरी की फीमेल अगर 148 की कट ऑफ को फाइट करती है, तो वो जनरल फीमेल की सीट की पूरी पूरी हकदार होगी। इस तरीके से ये रिजर्वेशन होता है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। डाउट ये भी रहता है कि जो टीएसपी वाले हैं, क्या वो नॉन टीएसपी की मेरिट को फाइट कर सकते हैं? क्या वो नॉन टीएसपी की सीट पर जा सकते हैं? तो बिल्कुल टीएसपी वाले नॉन टीएसपी की सीट पर जा सकते हैं। अगर किसी कैटेगरी विशेष की टीएसपी वाले नॉन टीएसपी की किसी कैटेगरी विशेष की अगर मेरिट को वो फाइट करते हैं, जैसे नॉन टी हम मान लेते हैं कि एससी एसटी की, जो एससी एसटी है ना, उसकी नॉन टीएसपी की कट ऑफ मान लेते हैं भी 135 गई है, ये हमने सपोज किया है। मान लेते हैं इतनी कट ऑफ गई है और ये किसकी है? नॉन टीएसपी की है। अगर टीएसपी वाला कोई भी नॉन टीएसपी की इतनी कट ऑफ को फाइट करता है, तो वो बिल्कुल नॉन टीएसपी में काउंट होगा। कि कट ऑफ को फाइट नहीं करता, तो वो अपनी ही कैटेगरी में गिना जाएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल पर विज़िट करिएगा। वहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाई है कि अपनी कैटेगरी वाइज कट ऑफ कैसे देखें। यानी आप अपनी कैटेगरी, जैसे आपकी कैटेगरी ओबीसी है, तो ओबीसी में आपकी रैंक क्या है? यानी ऑल ओवर तो रैंक आपको पता है, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी ओबीसी में यानी आपकी कैटेगरी में आपकी रैंक क्या है, तो उसके लिए मैंने कंप्लीट वीडियो में जानकारी उपलब्ध करवाई है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको हॉरिजेंटल और वर्टिकल रिजर्वेशन किस तरीके से होता है, किस तरीके से सीटें कटती है, ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।